अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। व्यूअर्स, आज आपने कमेंट किया था और उसमें पूछा था कि वाई एन एम्प्टी सेट इज़ कॉल्ड सेट, कि खाली सेट को सेट क्यों कहा जाता है। तो आज मैं आपके उस कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, आपको ये बता के कि एक खाली सेट को सेट क्यों कहा जाता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जब भी हमारे पास कोई दो नंबर्स होते हैं तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक नंबर ही आता है। जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे पास एक नंबर ही आता है। तो ऐसे ही जब भी हम किसी नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसके बदले में एक नंबर ही आता है। तो जब भी हम दो सेट्स के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दो सेट्स पे, तो उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के नतीजे में हमारे पास हमेशा एक सेट ही आता है। जैसे हम दो नंबर्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमारे पास रिज़ल्ट में एक नंबर ही आता है, सेम एज़ हम जब दो सेट्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेट ही आता है। जैसे हम दो सेट ले लेते हैं, एक है हमारे पास सेट ए, तो जब सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और एक है हमारे पास सेट बी जिसका एलिमेंट है जस्ट 3। तो जब हम इन दोनों पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक सेट ही आएगा। और इंटरसेक्शन का तो आप लोगों को पता ही है कि इंटरसेक्शन दो सेट्स में जो कॉमन चीज़ होती है वो इंटरसेक्शन में लिया जाता है। सो वी हैव कॉमन हेयर 3, हमारे पास 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 आ जाएगा जो कि एक सेट ही है। और इसके अलावा हम एक सेट ले लेते हैं, सेट 1, 2 एंड 3, और सेट बी हम ले लेते हैं 4 एंड 5। तो व्यूअर्स, जब हम इन दोनों पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इंटरसेक्ट ही कर लेते हैं हम इनको, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास बदले में एक सेट ही आया। लेकिन चूँकि हमारे पास इंटरसेक्शन में था तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं था, तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक एम्प्टी सेट आया। तो इस चीज़ को भी सेट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि दो सेट्स के रिज़ल्ट में हमारे पास आया तो ये भी हमारे पास सेट हुआ। तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट कलेक्शन ऑफ नो ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो इसलिए हमें दो सेट्स का इंटरसेक्शन, यानी दो सेट्स पे जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो नतीजे में जो चीज़ हमारे पास आई वो भी सेट ही होगा। जैसे दो नंबर्स पे हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, नतीजे में नंबर ही आता है, सेम एज़ जब हम दो सेट्स पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नतीजे में सेट ही आएगा। व्यूअर्स, अगर आपको अभी भी मेरी जो मैंने समझाया उसकी समझ नहीं आई तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल और दे देती हूँ। हमारी कॉमन लाइफ की यूज़फुल चीज़ है कि हम एक डस्टबिन ले लेते हैं। एक डस्टबिन हमने ली, उस डस्टबिन में हमने डाल दिया गार्बेज, कूड़ा डाल दिया। अब देखें डस्टबिन भर गई, लेकिन जब हम इससे ये कूड़ा फेंक देंगे, जब हम इसको खाली कर देंगे, डस्टबिन खाली हो गई, डस्टबिन तो डस्टबिन ही रही ना, चाहे उसमें कचरा हो या ना हो, डस्टबिन तो डस्टबिन ही रही। तो यही एक आम सी एग्जांपल है एम्प्टी सेट की, कि सेट चाहे एलिमेंट्स विद हो या एम्प्टी हो, सेट ही रहेगा। ऐसे ही
ऐसे ही जैसे डस्टबिन या कचरे समेत हो या बग़ैर कचरे के हो, वो डस्टबिन ही रहेगी, उसका नाम नहीं बदलेगा। और एक मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ एम्प्टी सेट की। हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो व्यूअर्स, हमें पता है कि ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं। ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो व्यूअर्स देख लें कि हम मतलब डिविजिबल बाय 2 जो कि 2 पे डिवाइड हो रहे हो, तो क्या ऑड नंबर में से एक भी नंबर हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो फिर ये होगा हमारे पास एम्प्टी सेट। कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो वो हमारे पास आएगा एम्प्टी सेट। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, जो आपने कमेंट किया उसके मुताबिक मैंने आपको समझाने की फुली ट्राई की। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।